Okay guys, so it's 10 a.m. in the morning and we are starting for our trek, and behind me is the Gangotri temple. So the whole glimpse of the Sudarshan peak. मुझे पहले ही भागीरथी मैसिव का एक छोटा सा व्यू देखने को मिला, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस. सो दिस इज़ हाउ अ सिंगल पीक ऑफ भागीरथी मैसिव looks like. Let me just zoom a bit. Yeah, so this is how it looks like, and as soon as I'll cover this area, as soon as I'll be reaching there, तब आई थिंक भागीरथी मैसिव पूरा दिखेगा, पीछे से पूरा व्यू दिखेगा उसका. ओके जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन टू पर्पल टू येलो डार्क ग्रीन, आपको यहाँ पर सारे कलर दिख जाएंगे. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ ट्रैक इन ऑटम, और यू कैन से द सीजन ऑफ फॉल. हेयर कम्स डार्क रेड, एकदम जो चटक रेड होता है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय कलर्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, सो यू कैन विजिट इन दिस मंथ. जय भोले. ओके जी, तो पूरे रास्ते पे आपको साइड में ये छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे जो कि गंगा तुलसी के पौधे हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो. हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आपकी सांस चढ़ती है तो हम जैसे कपूर सूंघते हैं, तो उसकी जगह आप ये सूंघ सकते हो. ये आपका एक तरह से नेचुरल इलाज हो जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कपूर. जय भोले की. ओके जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ये जहाँ पर फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये पूरा चिड़बासा है. और हम यहाँ पर अराउंड थोड़ा सा भी आगे हम लोगों को ट्रैक करके थोड़ा सा ये वाला पूरा फॉरेस्ट कवर करना पड़ेगा. उसके जस्ट फॉरेस्ट का जब एंडिंग हो रही होती है वहाँ पर एक क्लियरेंस है. देयर वी विल सेटिंग आवर कैंप्स. तो जी, आपको रास्ते में ऐसे ग्रीन और रेड कलर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे डस्टबिन्स भी आफ्टर आई थिंक एवरी किलोमीटर्स आपको मिल जाएंगे. बट डोंट पुट योर ट्रैश इन दिस. आप अपना ट्रैश अपने साथ वापस लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कोई लेने के लिए आता होगा. मैंने पता भी किया, सो लोकल सेट कि कोई नहीं कलेक्ट करता वहाँ से. सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ट्रैश बैक योरसेल्फ. Finally guys, the more closer view of Bhagirathi Massive. And guys, you won't believe this is 3:30 in the afternoon, and generally we see that after 12 or after 1 पहाड़ों में थोड़ा सा मौसम बदल जाता है एंड पीक्स गेट कवर्ड विद क्लाउड्स. जैसे कि अभी भी थोड़ा सा क्लाउड्स पीछे की तरफ है, बट द
main advantage to come in this month, which is October. You should try to come after October 15th or October 20th to get these kind of clear views. क्योंकि अभी भी एक हफ्ते के बाद, कल रात को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ है, जो कि मेल्ट हो गया है अभी, बट हुआ था. एंड आई थिंक मे बी इन 2 or 3 days, मतलब इतना ही गैप है आपके पास टू कम हेयर. 2 or 3 days में यहाँ पर इतना स्नोफॉल हो जाएगा कि ट्रैक भी करना मुश्किल हो जाएगा. एंड सारे ट्रैक क्लोज हो जाते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी को भी अलाउ नहीं करता आगे आने के लिए. फिर से हमको क्रॉस करना है वुडन ब्रिज. Okay, these are 2 actually. अब फिर से अपहिल. हम लोग ये सब क्रॉस करके आए अभी. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड एंड देन नाउ अपहिल. साइलेंस, सडन साइलेंस. रिवर का शोर, एकदम साइलेंस. Silence.
ना कोई आगे है अपने, ना ही कोई पीछे, अकेले निकल पड़े हैं हम इन राहों में। देखते हैं मंजिल कहाँ ले जाए। पाइन ट्रीज फॉरेस्ट इट इज। इस पाइन ट्रीज फॉरेस्ट का भी एक सिग्निफिकेंस है विच चीरबासा पहुँचते ही आई विल एक्सप्लेन यू टू यू गाइस। Okay guys, so what I have planned is to put in a particular section at the end of every video, पूरे दिन का सार और you can say सारांश देने के लिए, और you can say essence of the day आप लोगों को provide करने के लिए. So as you all know that in the earlier section we started from Gangotri at around 10 AM in the morning and we reached here by 4, and as of now I think it is 5 right now. हम लोगों ने अपना कैंप पीछे सेटअप कर लिया है. सो दिस वाज अ बिट ऑफ अ क्लियरिंग हेयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. सो आई केम हेयर टू शूट द थिंग विच आई वांटेड. सो आप लोग पीछे देख रहे होगे इस टाइम पर भागीरथी मैसिव के ऊपर पूरा सनलाइट एंड इट इट्स इन इट्स होल ग्लोरी राइट नाउ. पूरा गोल्डन हो चुका है पीछे भागीरथी मैसिव एंड इट इज़ लुकिंग रियली ऑसम. तो आप अगर उस साइड देखें भागीरथी मैसिव के नीचे ही जस्ट वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ पर मतलब गोमुख है वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग कल जाने वाले हैं गोमुख के ऊपर. एंड देन फिर हम लोग गोमुख भी क्रॉस करके हम लोग तपोवन की तरफ जाएंगे. एंड दैट इज़ ऑल्सो तपोवन इज़ काइंड ऑफ अ क्लियरेंस, दैट इज़ वाई द नेम इज़ वन. इट इज़ काइंड ऑफ अ क्लियरेंस. एंड वहाँ से हम लोग को माउंट शिवलिंग का बिल्कुल बेस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे. तो पूरा दिन का आज वही सार रहा कि आई वुड से दैट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ ईजी ट्रैक. Moderate to difficult it is, and a beginner should think before coming to this trek. Also there are different months, like if you visit if you want to do this trek in May, in the month of from May up till I think June, July, you will find snow trail over the till Chirbasa also you will find snow, and after Chirbasa obviously there would be snow. But in the month of October, so specifically people, there are some set of people who want to come in snow, some set of people who want to come in autumn. So autumn में आने का ये फ़ायदा होता है, you see lot of colors, hell lot of colors, from green to yellow to red to orange to purple, everything which you have seen in the video earlier. So पूरा ट्रेल वैसा ही था. एंड दिस प्लेस चिरबासा, यहाँ का नाम चिरबासा इसलिए पड़ा है क्योंकि इस सेक्शन से पहले जो सेक्शन आपने देखा दैट वाज होल फॉरेस्ट कवरिंग एरिया. तो यहाँ पर सारे पाइन ट्रीज़ का एक पूरा क्लस्टर है. तो पाइन ट्रीज़ को हम लोग चीर का पेड़ भी बोलते हैं, इसलिए दिस एरिया इज़ नोन एज चिरबासा. इसके आगे कोई भी पाइन ट्रीज़ हमको नहीं मिलेंगे. पूरा आगे फॉरेस्ट, पूरा आगे आप कह सकते हो कि डिफॉरेस्टेड एरिया है और पूरा डेजर्ट और रॉकी माउंटेन्स हैं आगे सारे. सो आज का तो इतना ही था. एंड कल का जितना मुझे मतलब पूरा दिन का लगेगा कि व्हाट शुड आई नीड टू टेल यू गाइज, तो वो मैं आप सबको बताऊंगा. प्लस इफ़ यू वांट टू कम इन दिस वेदर, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. कल रात में ही गंगोत्री में ही इट वाज अराउंड रात को -5, यहाँ पर रात को -10 चला जाता है. एंड तपोवन में इट गोज़ अप टू -20 ऑल्सो. सो बी इक्विप्ड विद वेरी गुड इक्विपमेंट. और अगर आप खुद से आ रहे हैं तो हाईली इक्विप्ड होके आइए. अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं सो चेक विद द एजेंसी दैट व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग टू यू. तो उस हिसाब से आप लोग आइएगा फुल प्रिपरेशन के साथ. टिल देन साइनिंग ऑफ, बूट्स ऑन रूट्स, बाय बाय. यहाँ पर आते देयर इज़ एन एस्टॉनिशिंग लैंडस्केप ओवर है. सो ऊपर मेरे यहाँ पर अगर वो आप देख पा रहे हो तो दैट इज़ केदार डोम वाला एरिया है वो वाला. बट अभी एक बात पता चली है, मतलब गाइड को भी नहीं पता और ना ही हमारे ट्रैक लीडर को पता है. सो देयर इज़ अ मैग्निफिसेंट माउंटेन ओवर हियर. पूरा एक मैसिव है जो कि शिवलिंग के आगे है, और वो कह रहे हैं कि इसका मतलब कोई
नेम नहीं है फॉर दिस माउंटेन, पीपल हैव नॉट गिवन इट एनी नेम, बट